శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస। ओम नमो वेंकटेशाय। विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, अभी आप जो यह दूरदर्शन के चित्र पे, टीवी के चित्र पे जो देख रहे हैं, यह अष्टपन तिरुमंजन का कार्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, आपको यह अंगूर, फल, नारंगी इत्यादियों के से कितने सुंदर वैभव ढंग से मंदिर को अलंकृत किया गया है। संपूर्ण प्रांगण, जितने भी मंदिर के अंगे, संपूर्ण तिरुमाला अभी सुसज्जित है। देखिए किस प्रकार से रंग बिरंगे पुष्प, रंग बिरंगे फल फूल सभी यहाँ पे भक्तजन के द्वारा यह सभी प्रदत्त है और इसे कितना सुंदर से अलंकृत किया जाता है। प्रातःकाल वाहन से पे आप इनको देखें, किस प्रकार से वाहनारूढ़ भगवान जग कल्याण करने हेतु, जग की रक्षा करने हेतु, शांति करने हेतु वाहन पे विराजमान थे और सभी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। अब वाहन से ब्रह्मोत्सव में प्रातःकाल और सायंकाल जो वाहनों का क्रम है, उसी क्रम में प्रभु जब प्रातःकालीन वाहन से उतरते हैं, उतरने के बाद उनको थकान दूर करने के लिए अष्टपन तिरुमंजन का कार्यक्रम किया जाता है। जिस अष्टपन तिरुमंजन में आप अभी देख रहे हैं, यह विधिवत वैखानस आगम के अनुसार पुजारी जी महाराज कलश का पूजा कर रहे हैं। यह स्वर्ण कलश है जिसके ऊपर में आम्र का पल्लव रखा गया हुआ है और पुष्पमाल्य चढ़ाया गया हुआ है और वह पंच जो पात्र है, उन पांचों पात्रों का अभिषेक किया जा रहा है, सिंचन किया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। और सभी भक्त श्रद्धालु जो यह प्रसाद की टोकरी है जिसमें अन्नपूर्णा माता, भगवान स्वयं बालाजी वेंकटेश, जिन जो अन्नदाता हैं, अन्नपूर्णा के हैं स्वरूप में हैं, जो नित्य यहाँ हर प्रकार के व्यंजन बनता है और भोग लगा के भक्तों को प्रदान किया जाता है। इसीलिए ये किस प्रकार से सभी भक्त प्रभु को चारों ओर से घेरे हुए हैं प्रकार से, और उनको चामर डुलाया जा रहा है। इस प्रकार से अभी जल के द्वारा, पंचामृत के द्वारा दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, नारियल का पानी इत्यादि सभी वस्तुओं से आप देखेंगे पुरुषोक्त मंत्रों के द्वारा किस प्रकार से वैदिक पंडित, जो वैदिक ब्राह्मण हैं, वह पुरुषोक्त मंत्रों के द्वारा अभिषेक करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि कलश पूजा का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब अष्टपन का यह मुकुट मलयप्पा स्वामी, माता भूदेवी, श्रीदेवी के साथ अपने इस आसन पे, इस मंडप पे, अष्टपन मंडप में विराजमान हैं अपने आसन के ऊपर। यह कार्यक्रम अष्टपन कार्यक्रम कहा जाता है। सीधा तिरुपति तिरुमाला क्षेत्र वैकुंठ जो धाम है, वेंकटाद्रि जो स्थान है,
उस स्थान से आपको सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। हम जहाँ भी हैं सर्वदा माता लक्ष्मी प्रभु के हृदय में वास करती रहती हैं कि छाया चित्र से आपको जो दिखाया जा रहा है उस पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए ड्राई फ्रूट्स का भी माला, इनको कितना सुंदर माला बना करके अर्पण किया गया हुआ है। भक्तगण, कई प्रकार के दाता भक्तगण हैं, यो सभी अर्पित करते हैं। देखिए पुष्प माल्य भी जो है इतना सुंदर सुसज्जित सुगंधित माला बना के इनको चढ़ाया गया हुआ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय वयं नमः। गोविंदाय वयं नमः। और भगवान के पृष्ठभाग में देखिए कि किस प्रकार से आदिशेष फल लगाए हुए विराजमान हैं। यह संपूर्ण हाल हमें यह सभी तिरुमाला में संपन्न किया गया हुआ है, संपन्न किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से मैंने आपको कहा कि भगवान शेष भी, इसीलिए कहा जाता शेषे शयनशीलस्य शेषाचल निवासिनः। भगवान शेष प्रिय हैं। सर्वदा माता लक्ष्मी के साथ समुद्र में, क्षीर सागर में, शेष सज्जा पे प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहते हैं। माता लक्ष्मी सर्वदा उनके पाद के बगल में, पांव के पास विराजमान रहती है जन कल्याण करने हेतु। लीलाधारी वेंकट नायक अवतार लेते हैं और विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकारों के लीलाएं करते हैं। और जो कृष्ण लीलाएं सब किए, बहुत ही अचंभित कृष्ण लीलाएं सब इनकी हैं। बहुत ही चमत्कार इन्होंने दिखाया जो हमें वेद पुराणों के माध्यम से प्राप्त होता है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं। इस प्रकार से प्रभु का जो चरित्र है वह सभी एक किस प्रकार से इन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो अभी भी हमारे धर्म ग्रंथ में गीता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं सत्य कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति गीता का स्मरण करे, गीता का पाठ करे, गीता के राह पे चले, वो व्यक्ति जीवन में कभी कष्ट नहीं भोग सकता है। जो प्रभु का नाम स्मरण करे वही तो है श्रद्धा भक्ति के द्वारा, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसी चरम सीमा है, भक्ति ही एक हमारे पास ऐसा है जो भक्ति के द्वारा भगवान का स्मरण के, भगवान को हम स्मरण करते रहे, सुमिरन करते रहे, जिसके द्वारा हम भगवान के सानिध्य को, प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और यह सभी श्रद्धा के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही निष्पन्न होता है। इसलिए प्रिय भक्तों, मैं आपको से अनुरोध करता हूँ, चाहे तिरुमाला में रहे, यह कार्यक्रम साक्षात देखने हेतु आए, या आप जहाँ भी हो, इस घोर कलयुग में कार्य में व्यस्तता होने के बावजूद भी जब भी आपको समय मिले, हरि नाम स्मरण, ओम नमो वेंकटेशाय, गोविंदा गोविंदा। आप देखते होंगे कि किस प्रकार से लोग बाग जब तिरुमाला में आते हैं भगवत दर्शन करने के लिए, उस मार्ग में, लाइन में हर एक के मुख से भगवान नामोच्चारण, गोविंदा गोविंदा का नामोच्चारण गुंजायमान होता रहता है। संपूर्ण तिरुमाला क्षेत्र में यह एक गजब अजीब प्रभु का यह देन है, जो हर भक्त कोई किसी भी हालत में आए, लेकिन वहाँ पे आने के बाद सभी भगवान नाम संकीर्तन में जुट जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, और अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हैं, इच्छा को पूर्ति करते हुए जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। इसलिए हे भक्तगण, गर्भबद्ध प्रार्थना है कि श्रद्धा भक्ति के साथ आप प्रभु के जितने भी कैंकर्य हैं, जितने भी आराधनाएं पूजा हैं, श्रद्धा भक्ति के द्वारा आप कीजिए। 5 मिनट ही भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, लेकिन मन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, प्रभु का
क्योंकि कलो वेंकट नायक भगवान कलयुग में प्रत्यक्ष देव के रूप में यहाँ विराजमान हैं। वैकुंठ धाम कलो वेंकट नायक मैंने पहले ही कहा। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। कलयुग में यदि वैकुंठ कहीं भी है तो वह तिरुपति तिरुमाला क्षेत्र ही वैकुंठ क्षेत्र है, वैकुंठ धाम है, जहाँ पद्म सरोवर विराजमान है। उस सरोवर के वराह स्वामी के निकट प्रभु का मंदिर है। इसीलिए वैकुंठ धाम कलयुग के वैकुंठ धाम कहा जाता है। वेंकटाद्रि पर्वत, वेंकटाद्रि स्थान, जहाँ स्वयं कलयुग के प्रत्यक्ष देव विराजमान है। इसीलिए गोविंद नाम गोविंद दामोदर माधवेति, हर वक्त हमें प्रभु गोविंद का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से इनको धूप, दीप, अगरबत्ती और भक्त पीछे से चामर डुला रहे हैं। प्रातःकालीन जो वाहन के ऊपर विराजमान थे, जो थके हुए थे, इसीलिए यह चामर इत्यादि सभी के द्वारा, श्रद्धा भक्ति के द्वारा प्रभु को यह सब अर्पित किया जा रहा है। देखिए धूमन देने के बाद वस्त्र से सुगंधित जो यह धूप अर्पण किया जाता है। धूरसी धूर्व धूर्वंतं जो इष्टवान्ची जंच इत्यादि मंत्र उच्चारण के द्वारा इनको अर्पित किया जाता है। सभी यहाँ जितने भी यह आप कार्यक्रम देख रहे हैं वह सभी वैखानस आगम के अनुसार यहाँ पे संपन्न किया जाता है। सभी वैखानस आगम के अनुसार यहाँ पे किए जाते हैं। यह सभी वैष्णव भक्त सब यहाँ विराजमान हैं। संप्रदाय में आप देखने के अब स्नापन कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। सभी कोई भक्त यहाँ पे, क्योंकि मैं कई बार कहा है कि भक्ति जो है ना, उस भक्ति का कोई अंत नहीं है। देखिए किस प्रकार से अब इनको धूप दीप इत्यादि पूजा सब अर्पण किया गया है, वस्त्र अर्पण किया गया है, चामर, छत्र इत्यादि। देखिए छत्र किस प्रकार से उनको दिया जा रहा है, छत्र दर्पण में भी दिखाया जा रहा है, फिर दर्पण अर्पित किया जाएगा। अब देखिए चामर, इनको फिर से चामर दिया जा रहा है, सुगंधित करके, धूप में सुगंध करके इनको चामर दिया जा रहा है खुशबू के लिए। इतना सुगंध, धूप दीप अगरबत्ती सभी यहाँ पे प्रभु का जो नवदा भक्ति है, प्रहलाद जी ने जो नवदा भक्ति किया था, हर भक्त किस न कौन क्या क्या किस किस रूप में कब कहाँ किस प्रकार से प्रभु को आराधना करता है। देखिए हर किसी की, हर का एक अपना अपना अलग भक्ति का, भजन करने का एक अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे जितने भी प्रक्रियाएं हैं, श्रुति भिन्ना, मतिर्भिन्ना, क्रिया भिन्ना, हर भक्तों का अपने अपने क्रिया भिन्न होती है। लेकिन यहाँ तिरुमाला में सब वैखानस आगम के अनुसार, देखिए प्रिय जो प्रभु का मयूर है, मयूर के से इनको हिलाया जा रहा है। देखिए कितना सुंदर चामर मयूर का बना हुआ है। सबसे प्रिय आप देखते होंगे कि मुकुट में प्रभु कृष्णावतार में अपने मुकुट के ऊपर कितने सुंदर मयूर को लगाया करते थे। मयूर का पंख लगा करके प्रभु निकला करते थे। यह बहुत ही शोभायमान और सुंदर दृश्य दिखता है। देखिए किस प्रकार से सुगंधित करते हुए मयूर के पंख को हिलाया जा रहा है। पंखा यह प्राचीन काल का, आज आधुनिक काल में विज्ञान युग में नए नए मॉडल के पंखे सब आते जा रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में यही सब उपयोग की वस्तुएं थी। अब देखिए प्रभु को दर्पण दिखाया जा रहा है। अष्टपन से पूर्व दर्पण दिखाया जा रहा है कि हे प्रभु आप क्या देख रहे, आप देखिए प्रभु के सामने में हम क्या दिखाएंगे। स्वयं संपूर्ण जगत का नियंत्रण करता आधार भी वही है और अंत भी वही है। हम अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं कि हमारा चेहरा कैसा है, गोरा है, काला है, कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ,
लेकिन यहाँ तो प्रभु तो संपूर्ण जगत का करता है, वो तो संपूर्ण जगत को देखते हैं, चाहे आंख खुले में चाहे आंख बंद, उनसे छुपा क्या है। तो यह एक विधि है, वो तो संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है, नियंत्रण करता है। और मधुर वादन के साथ देखिए कितना सुंदर ढंग से पान इत्यादि सभी इनको अर्पित किया जा रहा है, भोग लग रहा है। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से मधुर गीत वादन के द्वारा प्रभु को सुनाया जा रहा है। क्योंकि संगीत जो है, जो 7 स्वर हैं संगीत का, आप कितने भी थके रहें, इतने भी आप वाद रहे, संगीत का जो श्रवण है वह अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट है। यह आप देख रहे हैं धूप का अर्पण बड़े GR जी स्वामी जी और छोटे GR स्वामी जी यहाँ उपस्थित हैं, पधारे हैं। जब भी कोई कार्यक्रम हो तो जब तक ये नहीं आते हैं कार्यक्रम का आरंभ नहीं होता है। इनके आने के बाद ही सभी पूजाएं जब ये अर्पित करते हैं इनको प्रभु को, उसके बाद ही आरंभ होता है।
इसीलिए धूप, दीप, तांबुल्य इत्यादि सभी प्रभु को अर्पण किया जा रहा है। यह देखिए किस प्रकार से पत्रम पुष्पम फलम तोयम जथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गृह्यताम। सभी जितने भी हैं वह सभी हम क्या दे सकते हैं प्रभु को, सीधे कहा जाता है त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हमें तो जो प्रभु देते हैं बस उन्हीं का दिया हुआ हम उन्हीं को अर्पण करते हैं। इसीलिए तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपने जो हमें दिया है बस हम उसी को अपने श्रद्धा भक्ति तन्मय से हम आपको अर्पण कर रहे हैं, अपने आप को अर्पित कर रहे हैं, चाहे वह वस्तु के द्वारा, शरीर के द्वारा, जो भी हो हम आप में अर्पित हो रहे हैं। ऐसी भावनाएं जिसमें इस भावनाओं के द्वारा जो प्रभु में अर्पित हो जाता है, जो श्रद्धा भक्ति के द्वारा उनका स्मरण करता है, ये यथा माम प्रबंधन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इन्होंने गीता में कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, मुझे जो जिस प्रकार से भजन करता है, भजता है, मैं उसको भी उसी प्रकार से देखता हूँ। इसीलिए ये यथा माम प्रबंधन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मुझे पुकारता है, मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, चाहे वो मेरे जिस रूप का स्मरण करे, सिर्फ श्रद्धा भक्ति के साथ स्मरण करे, जिस रूप का वह स्मरण करता है हर रूप में हम उसे फल देते हैं। अब स्नपन किया जाएगा, इसीलिए पुष्प माल इत्यादि जो भी उनको अर्पित किया गया हुआ है वह सभी उनके प्रतिमा से काल के तब उनको जल से, दूध से, दही से, मधु से इत्यादि जितने भी पंचामृत वस्तु हैं, पदार्थ हैं, उन सभी के द्वारा सहस्र शीर्षा पुरुषोक्त मंत्रों के द्वारा वैदिक पुरोहित जो पंडित हैं वह पंडित मंत्र पढ़ेंगे और पुजारी महाराज स्नपन करेंगे। देखिए वराही सुसज्जित फलों के द्वारा यह दूरदर्शन पे आपको दिखाया जा रहा है। कितना सुंदर से यह जो स्नपन मंडप है, इस मंडप को फल के द्वारा, रंग बिरंगे फल, पुष्प इत्यादियों के द्वारा सुसज्जित अलंकृत किया गया है। देखिए मनमोहक दृश्य है यह। कई जन्मों के बाद हमें यह पुण्य दृष्टि प्राप्त होता है जिससे हम इन अवसर को प्राप्त करते हैं, देखते हैं। हे भक्तजन, श्रद्धा भक्ति के द्वारा आप इस अद्भुत चरित्र का दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, क्योंकि बड़ा ही मोहक दृश्य है यह कि किस प्रकार से क्रमबद्धता लाइन में क्या प्रभु ने सबसे इस भूमि पे यदि उत्कृष्ट चीज जान बनाया तो वह मनुष्य है। और मनुष्य की जो सोच है, जो कल्पनाएं हैं, वह सब देखिए किस प्रकार से प्रभु को में अलंकृत कर दिया हुआ है। पूरे मंदिर में ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण स्वर्ग आज यहीं पे विराजमान है। बड़े ही मनोरम दुल्हन की तरह संपूर्ण तिरुमाला क्षेत्र को सुसज्जित कर दिया गया। बड़े ही मनमोहक दृश्य है। जब आप आएंगे, यदि देखते होंगे तो आपको वहाँ से आने का मन नहीं करता है। इस प्रकार से संपूर्ण वातावरण, सुगंधित वातावरण, पत्र पुष्प द्रव्य इत्यादियों के द्वारा इतना मनमोहक खुशबुएं अभी आती हैं ऊपर में रंग बिरंग पुष्पों के कारण। देखिए मध्य मध्य में वादन के लिए पुजारी जी महाराज हाथ की आज्ञा देते हैं, तो जो वादक हैं वह देखिए पुरुषोक्त मंत्रों का उच्चारण होने जा रहा है। एतावानस्य महिमा दोस्याय
विश्वभूतानि त्रिपादस्यावृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपुरुषः जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वत सन्तो अस्यासीदाज्यम् भीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञम् तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यज्ञात् सर्वहुतः मृगं वृषदाच्यम् पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये यज्ञात् सर्वहुतः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् तस्मादश्वा अजायन्त एकेतो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कथिधा व्यकल्पयन् खङ्किमस्य कौ बाहू काबोरोपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः अभ्यागुशूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत खादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत अभ्याम् भूमिर्दिशः श्रोत्रात् लोकागु अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनयदास्ते माता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ब्राह्मं जन
जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् स्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाणा अमुं मनीषाणा सर्वं मनीषाणा ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुं विश्वतः परमं नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगद्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगो समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवम् पद्मकोश प्रतीकाशगो हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्कापितस्यान्तु नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयं तद्विजानीयाद्विश्वस्यायतनं महत् सन्दतकोशिलाभिस्तुलम्बत्या कोशसन्निभम् तस्यान्तेषु शिरगो सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकम् तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे वभास्वरा वारशूकवत्तन्वी पीताभास्यात्तनूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्मा स शिवस्येन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगो सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागुंसि यो अस्कभायदुत्तरगुंसधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोष्ण्यप्त्रे स्थो विष्णोस्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्य नरो यत्र देवयभो मदन्ति गुरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था पदे परमे मध्वबुत्सः तद्विष्णुस्तवते वीर्याय न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवा वृधाना महित्वमन्वश्नुवन्ति भेते विद्मरजसी पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य वित्स
वत्से विचक्रमे पृथिवीमेष एताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् दुर्वासो अस्य कीरयोजनासः क्षितिगुं सुजनिमा चकार देवः पृथिवीमेष एताम् चक्रमे शतच्च सम्महित्वा विष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् एषगृह्यस्य स्थविरस्य नाम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं भिन्दे जङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनी देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषता कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं मे स्थितां रत्नवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् भूतिमसवृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टान् करीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयश्रीं श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देय
यं पुरुषानहम् पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रिये जातः श्रिय आनिरीयाय श्रियं वयो जरितृभ्यो दधाति श्रियं वसान अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्य सामिथामि तद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा दधाति ततमृचा वशकृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते देव्यदि तेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे आयङ्गो प्रश्निरक्रमीत सनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयान्त् सुवः श्रद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना व्यख्यन्महिषः सुवः क्रुद्धः परोपमन्युना यदवर्त्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी सदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री हनो देवी मह्यगी महोधरणी महो अद्य तिष्ठत् शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिरिह वायुमती जलशयनी श्रियं धाराया सत्यं वो परिमेदिनी परिधत्तङ्गाया विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभा धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रोणाममृतस्य गोपान् यामस्य उपशृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्या हविषायजामः वेधा विष्णुरुरुगायो विचक्रमे दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रोणैति श्रव इच्छमाना यद्श्लोकै यजमानाय कृण्वती गृह्णाहि कृतवती सवितराधिपत्यै पयस्वतीरन्तिराशानो अस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषा न सहसो यामनोता
स्वधर्मातरिष्वोतवायुः सन्धुवाना वात अभिनो गृणन्तु विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्यास्येषा जगतो विष्णुपत्नी तन्नो मित्रः शं वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्मावीत् वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः पराधुर्मामृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासगो शिवामदस्ताञ्जुष्टान् देवेभ्यः शर्म मेद्यौ शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ मामाहाशिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगो शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवावन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्तिः 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 तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 नो वातः पवतां मातरिश्वासन्नस्तपतु सूर्यः निशं भवन्तु नश्य गौरात्रिः प्रतिधीयताम् शानो व्युच्छतु शमादित्य उदेतु नः शिवा नश्यन्तमा भव सुमृडीका सरस्वती व्योमसन्दृशी इडायैवास्त्वसि वास्तु मद्वास्तु मन्तो भूयास्मम वास्तोश्चित्स्मह्यवास्तु स भूयाद्योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं विष्मः तिष्ठ
प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठावन्तो भूयास्मम प्रतिष्ठायाश्चित्स्मह्य प्रतिष्ठस्व भूयाद्योऽस्मान् द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मः आवातवाहि भेषजम् विवातवाहि यद्रपः हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे वाविमौ वातौ वात आसिन्धोरापरावतः रक्षं मे अन्य आवातु परान्यो वातु यद्रपः यददो वातते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो न देहि जीवसे ततो न देहि भेषजम् ततो नो मह आवह वात आवातु भेषजम् शम्भोर्मयो भोर्न हृदे प्रण आयो गंशितारिषत् इन्द्रस्य गृहोषितं त्वा प्रपद्ये स गुस्साश्वः सहयन्मे अस्ति तेन भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भूर्भुवः सुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्येनार्तान् देवतां प्रपद्येष्मानमाखणं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षम् उर्वन्तरम् बृहदग्नयः पर्वताश्च यय वातस्वस्त्या स्वस्तिमान्तया स्वस्त्या स्वस्ति मानसानि प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ मामाहासिष्टं मयि मेधा मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधा मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधा मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु युभिरक्तुभिः परिपातमस्मानरिष्टेभिरश्विन सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्यौः कयानश्चित्र आभुवदूति सदा वृधः सखा कयाशचिष्ठया वृता स्त्वा सत्यो मदानाम् मगोहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसू भीषुणः सखीनामभिता चरित्रोणा शतं भवास्यूतिभिः यः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रम् प्रियमेधारुषयो नाधमानाः अपध्वान्तमूर्णुहि पूर्धिचक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान् शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः ईशानावार्याणाम् चयन्तीश्चर्षणीना अपो याचामि भेषजम् मित्रान आप औषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूया सूर्योऽस्मान् द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मः आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः शतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा च नः दिवि शान्ता साग्निना शान्ता सा मे शान्ता शुजगोषमयतु अन्तरिक्षगो शान्तम् तद्वायुना शान्तम् तन्मे शान्तगो शुचगो शमयतु यौ शान्ता सादित्येन शान्ता सा मे शान्ता शुचगोषमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षम्
शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिर्द्यो शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तयाः गो शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः श्रीश्च क्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानिमोत्तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तु मामागश्रीश्च क्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाशिषुः आयुषा स्वायुषो दोषधीना गोरसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थाममृतागुम् अनु चक्षुर्देवहिरम्बुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं भवाम शरदः शतगो शृणवाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमजीतास्याम शरदः शतं ज्योक्षसूर्यं दृशे उदगान् महतोर्नवान् विभ्राजमानः सलिलस्य मध्यात् समवृषभो लोहिताक्षः सूर्योऽपि पश्चिन्मनसा पुनातु ब्रह्मणश्चोतन्यसि ब्रह्मण आणीस्थो ब्रह्मण आवपनमसि धारितेयं पृथिवी ब्रह्मणा मही धारितमेनेन महदन्तरिक्षं दिवं दाधार पृथिवी गो सदेवां यदहं वेद तदहं धारयाणि मामद्वेदोऽधिविस्रसत् मेधामनीषे मा विशता गो समीची भूतस्य भव्यस्यावरुध्ये सर्वमायुरयाणि सर्वमायुरयाणि आभिर्गीर्भिर्यदतो न ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्र रुजासि भूयिष्ठभाजो अधते स्यामा ब्रह्म प्रावादिष्मतन्नो माहासीत् ॐ शान्तिः 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 दीक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलम् नामसन्तानः इत्युक्तः शीक्षाध्यायः सहनौ यशः नो ब्रह्मवर्चसम् धारस्वगोहिकाय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासगोहिता इत्याचक्षते अधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् योरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः विद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगो सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगो सन्धानम् इत्यधि
प्रजम् ध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् लीमामः सगोहिताः य एवमेता महासगोहिता व्याख्याता वेदा हीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम् भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतम् मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना बाणाचीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह ओमशाम् पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सा निस्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसा निस्वाहा भगप्रविशा निस्वाहा समाभग प्रविश स्वाहा अस्मिन् सहस्रशाखे भगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथापः प्रपदायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः मातरायन्तु सर्वतः स्वाहा विवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमपद्य स्वाहा भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामोऽस्मैतान् चतुर्थी महाचमस्यः प्रवेदयते इति तद्ब्रह्मा आत्मान्यन्या देवताः भूरिति वा अयल्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः अह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः अह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिति वा अर्चः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुवरित्यपानः सुवरिति व्यानः इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते एताश्चतस्रश्चतुर्था सहस्रश्चतस्रो व्याहृतयः आयो भेदा वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देव बलिमावहन्ति य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण कालुके एषस्तन इव वलम्बते इन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः
एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्वा दिव्यन्तरिक्षं द्योतिशोभान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् आध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः श्रोत्रम् मनोवाक्त्वक् चर्ममागो सग्नस्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदगो सर्वम् पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्नस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानिगायन्ति ओगुंशोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरम् प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति कृतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम् च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अनयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च जनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठम् गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविडगोसवर्चसम् मेधा अमृतोक्षितः निरित्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति सत्यम् वद धर्मं शरा स्वाध्यायाम् प्रवदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुम् माव्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि यानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगौ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् श्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् तत्र ब्राह्मणाः ऋषिणः युक्ता
युक्ताः धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा तत्र वर्तेथाभ्याख्यातेषु तत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ताः धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् तदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ताव्यम् ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् श्रुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा विपश्चिदेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः भ्यः पृथिवी दिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः एष पुरुषोऽन्नरसमयः येनमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा अप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगुश्रिताः अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः नगो हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैदेर्नवाप्नुवन्ति येनम् ब्रह्मोपासते नगो हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते भूतानि जायन्ते तान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नन्तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् योऽन्तर आत्मा प्राणमयः येनैष पूर्णः एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् वयम् पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः ज्ञानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवीमुच्छं प्रतिष्ठा प्येष श्लोको भवति प्राणं देवानुप्राणन्ति यस्याः पशवस्य ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते त्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः येनैष पूर्णः आवेश
पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः दक्षिणः पक्षः वामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा सर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा प्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् भेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः एवैष पूर्णः एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् वयं पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा पुच्छं प्रतिष्ठा प्येष श्लोको भवति ज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च ज्ञानं देवाः सर्वे ज्येष्ठमुपासते ज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा कामान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः एवैष पूर्णः एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मबुच्छं प्रतिष्ठा प्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य प्रश्नाः विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता कामयत बहुस्यां मृजायेति तपोतप्यत तपस्तप्त्वा सर्वमसृजत किञ्च सृष्ट्वा देवानुप्राविशत् अनुप्रविश्य सत्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् इदं किञ्च सत्यमित्याचक्षते प्येष श्लोको भवति असद्वायमग्र आसीत् तो वै सदजायत आत्मानग्र स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसकृत्येवायल्लब्ध्वानन्दी भवति लोक्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् देश ह्येवानन्दयाति ह्येवैष एतस्मिन्न दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते रसो भयं गतो भवति ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं गुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्रेव भयं विदुषो मन्वानस्य प्येष श्लोको
भवति ईशास्माद्वातः पवते ईशोदेति सूर्यः ईशास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति ईशानन्दस्य मीमांसा भवति स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् एको मानुष आनन्दः ये शतं मानुषा आनन्दाः एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः जानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः एकः कर्म देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये शतं देवानामानन्दाः एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः एको प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ये शतं प्रजापतेरानन्दाः एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य यश्चायं पुरुषे च सावादित्ये स एकः एवं विदे अस्माल्लोकात् प्रेत्य तमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगोहवावन तपति किमहगो साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्नस्पृणुते भेष्ये एते आत्मानग्नस्पृणुते एवं वेद उपनिषत् सर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपससार धीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच प्राणं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति वाच वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तपोतप्यता सरस्तत्त्वात् ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति विज्ञाय देव वरुणं पितरमुपससार धीः भगवो ब्रह्मेति तमोहोवाच सा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो
ब्रह्मेति तपोदप्यता ततस्तत्त्वा नो ब्रह्मे दिव्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय तदेव वरुणं पितरमुपससार धीः भगवो ब्रह्मेति तमोहोवाच सा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति तपोतप्यता तपस्तप्त्वा नो ब्रह्मे दिव्यजानात् मनसोऽप्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते सा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय तदेव वरुणं पितरमुपससार धीः भगवो ब्रह्मेति तमोहोवाच सा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति तपोदप्यता तपस्तप्त्वा ज्ञानं ब्रह्मे दिव्यजानात् विज्ञानाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय तदेव वरुणं पितरमुपससार धीः भगवो ब्रह्मेति तमोहोवाच सा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति तपोदप्यता तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मे दिव्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति एषा भार्गवी वारुणी विद्या तमेव्यो मन्त्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्ननिन्द्यात् तद्व्रतम् प्राणो वा अन्नम् शरीरमन्नादम् प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नपरिचक्षीरा व्रतम् आपो वा अन्नम् ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतम् पृथिवी वा अन्नम् आकाशोन्नादः दिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या वसतौ प्रत्याचक्षीता व्रतम् तस्माद्यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् ह्यस्मान्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतोऽन्नगौराद्धम् मुखतोऽस्मान्नगौराध्यते एतद्वै मध्यतोऽन्नगौराद्धम् मध्यतोऽस्मान्नगौराध्यते एतद्वा अन्ततोऽन्नगौराद्धम् अन्ततोऽस्मान्नगौराध्यते एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः धर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्ति
ज्योतिरिति पायौ इति मानुषी समाज्ञा दैवी वृत्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत गम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमल इत्युपासीत पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातॄयाः यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये एकः स य एवं विद् माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य कान् लोकान् कामान्निकामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ते बुहा बुहा अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः अहग्श्लोककृदः अहमस्मि प्रथमजारतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नायी यो मा ददाति स इदेव अहमन्नमन्नमदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवा सुवर्णज्योतिः एवं वेद इत्युपनिषत् तस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् शुक्रेण ज्योतिर्गोषि समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः यस्मिन्निदगो सञ्च विचैति सर्वं यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन्ये येनावृतं खंस दिवं महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा राजसा च अन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः जगतः प्रसूता जगतः प्रसूतितो येन जीवान्य च सर्ज भूम्या यदोषधीभिः पुरुषान् पशूंश्च विवेश भूतानि चराचराणि अतः परन्नान्यदणीय सगुहि परात् परं यन्महतो महान्तम् यदेकमव्यक्तमनन्दरूपं विश्वं पुराणं तपसः परस्तात् तन्तु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं शापूर्तं बहुधा जातं जायमानं विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः देवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापः स प्रजापतिः निमेषा जग्निरे विद्युतः पुरुषादधि कलामुहूर्ताः काष्ठाश्चाहोरात्राश्च सर्वशः मासा मासा ऋतवः संवत्सरश्च कल्पन्ताम् सापः प्रदुघे उभे इमे अन्तरिक्षमथो सुवः नमोर्ध्वन्न तिर्यं चन्न मध्ये परिजग्रभत् तस्येषे कश्चन तस्य नाम महद्यशः सन्दृशे
तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसाभिक्लुप्तो येनं विदुरमृतास्ते भवन्ति यः सम्भूतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ एष हि देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो हि जातः स उगर्भे अन्तः विजायमानः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पाद् बाहुभ्यान्नमति सम्पतत्रैर्द्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः वेनस्तत्पश्यनु विश्वा भुवनानि विद्वान् यत्र विश्वं भवत्येकनीलम् यस्मिन्निदगो सञ्च विचैकगं स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु प्रतद्वोचे अमृतं नु विद्वान् गन्धर्वो नाम निहितं गुहासु त्रीणि पदानि हिता गुहासु यस्तद्वेद स वितुः पिता सत् सनो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामान्यभ्यैरयन्ता परिद्या वा पृथिवी यन्ति सद्यः परिलोकान् परिदिशः परिसुवः यतन्तुं विततं विकृत्य तदपश्यत्तदभवत् प्रजासु परीत्य लोकान् परीत्य भूतानि परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च प्रजापतिः प्रथमजातः अर्धस्यात्मनात्मानमभिसम्बभूव सरस्वतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् शनिं मेधामयाशिषम् उद्दीप्यस्वजातवेदो भग्नन्निरुतिं मम पशुगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा नो हि जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अबिभ्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपातया पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्मुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्गुरा सर्वगो हरतु मे पापं दूर्वा दुःस्वप्ननाशनी काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परि देवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि यास्ते देवी
ईष्टके विधेम हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्म दत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्नुद मृत्तिके तया हतेन पापेन गच्छ भयामहे ततो नो अभयं गृधी मघवंशद्भितवदन्न ऊतये विद्विषो विमृधो जहि स्थिदा विशस्पतिर्वृत्रः विमृधो वशी ऋषेन्द्रः पुरवेतुरस्वस्तिदा भयङ्करः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपान्तमन्युस्त्रुपलप्रभर्माधुनिष्यमी वाञ्छरुमागोरुजीषी सोमो विश्वान्यतसावनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभो ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् द्वितीयमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्धिया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विमः योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी ईशानः शर्म सप्रथाः गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणी ईश्वरी गो सर्वभूतानां तामिहो बह्वये श्रियम् श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मुखा वै देवाश्छन्दोभिरिमान् लोकाननपजय्यमभ्यजयन् దేవదుందుభులతోడ తేట తెల్లమైనాడు దేవదుందుభులతోడ తేట తెల్లమైనాడు సేవించరు ఇదే వీడే సింగార దేవుడు దేవదుందుభులతోడ తేట తెల్లమైనాడు సేవించరు ఇదే వీడే సింగార దేవుడు దేవదుందుభులతోడ తేట తెల్లమైనాడు సేవించరు ఇదే వీడే సింగార దేవుడు బంగారు మేడలలోన పన్నీట మజ్జన మాడి అంగము తడియొత్తగా అదే దేవుడు బంగారు మేడలలోన పన్నీట మజ్జన మాడి అంగము తడియొత్తగా అదే దేవుడు ముంగిట పులుగడిగిన ముత్తెమువలెను నాడు ముంగిట పులుగడిగిన ముత్తెమువలెను నాడు కుంగని రాజసముతో కొండ వంటి దేవుడు ముంగిట పులుగడిగిన ముత్తెమువలెను నాడు కుంగని రాజసముతో కొండ వంటి దేవుడు సా నిదనిస పదనిస నిదప మగరిస మగరిస స నిదనిస స పదనిస స నిదప మగరిస మగరిస మా పదాని రీస నిదప గామ పాద నిదప మగ దేవదుందు ये आप अष्टपन तिरुमंजन देख रहे हैं। किस प्रकार से पत्र पुष्प ड्राई फ्रूट्स जिसे सूखे फल कहते हैं इत्यादि के द्वारा प्रभु को अलग अलग रूपों में दूध से दही से घी के द्वारा मधु के द्वारा इत्यादि के द्वारा अलग अलग से नए नए मालाओं में नए नए मुकुटों में नए नए तरह से
मल्लियप्पा स्वामी माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ विराजमान। देखिए अभी किस प्रकार से यह जो आप चंदन देख रहे हैं वह गंध चंदन है। यह गंध चंदन, इनको गंध चंदन का लेपन किया गया हुआ है और उस चंदन के मध्य में, अंग के ऊपर मध्य में केसर लगाया गया हुआ है। किस प्रकार से यह अद्भुत दृश्य, चमकता हुआ दृश्य इनका हम देख रहे हैं। और पृष्ठ भाग में स्वयं आदिशेष अनंत भगवान विराजमान हैं। इस प्रकार से माता श्रीदेवी भूदेवी मल्लियप्पा स्वामी को आप देखें किस प्रकार से पुजारी जी महाराज धूप दीप अगरबत्ती सभी धीरे धीरे अर्पण कर रहे हैं। और यह आरती देखिए कलश में डाल करके यह आरती किया जा रहा है। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पुरुषोक्त श्री सूक्त माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम हिरण्य भरणाम हरणिम सवर्ण रजस्त्रजाम इत्यादि सभी मंत्रों के द्वारा देवी सूक्त, पुरुषोक्त, श्री सूक्त इत्यादि मंत्रों के द्वारा वैदिक जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म वेद का उच्चारण करते हैं, उनके द्वारा मंत्र पढ़ा जाता है। और यह पुजारी जी महाराज, अर्चक जी महाराज इन पूजा को, स्नापन को कर रहे हैं। देखिए यह आरती का भी नियम है। 3 बार पाँव पे पादुका, उसके बाद 2 नाभि और 3 जो है सो मस्तक के, उसके बाद संपूर्ण शरीर को देखिए। उसी प्रकार से आरती का जो विधान है उस विधान पूर्वक पुजारी जी महाराज प्रभु के आरती, सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रभु का जहाँ भी हो वहीं से आप यह आरती ले, आरती ग्रहण करें। देख रहे सब पुजारी जी महाराज GR स्वामी सभी के नाक में यह जो मुखौटा लगा हुआ है। सभी के कोरोना महामारी के कारण सभी का मुंह ढका हुआ है। सभी भक्तजन यहाँ जो अधिकारीगण हैं तिरुमला मंदिर के, वह सभी बड़े अधिकारीगण यहाँ विराजमान हैं। यह स्नापन कार्यक्रम में प्रभु का जो प्रातःकालीन जो वाहन था, उन वाहनों से उतर के जब प्रभु मार्ग में थक जाते हैं, धूल वगैरह ये सब जो पड़ता है, उनके लिए इनको बार बार नए नए विधि अर्पण किया जाता है। जिसमें यह स्नापन तिरुमंजन अभी आप देख रहे हैं। स्नापन का मतलब जल से, तिरुमंजन मतलब जिनको रगड़ के शरीर का जो स्नान कराया जाता है, इनको स्नापन किया जाता है पंचामृतों के द्वारा, पंचाधार के द्वारा। और देखिए किस प्रकार से तुलसी माला शोभायमान हो रहा है इनको। इस प्रकार से वेंकटाद्रि समस्तुन, यह जो वेंकटाद्रि पर्वत है, इस पर्वत पे इस स्वयं श्रीनिवास गोविंद भगवान का यह नित्योत्सव है, हर दिन किया जाता है। इस प्रकार से श्रियः कांताय कल्याण निधये निधियर्थीनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार भगवान गोविंद का यह स्वरूप देखते हुए नाम संकीर्तन करते रहे। प्रभु का यह जो स्वरूप है, यह जो अर्चना है, देखिए किस प्रकार से भक्तगण, यह सभी भक्त के द्वारा ही किया जाता है। जितने भी आप फल पत्र पुष्प इत्यादि देखे हैं, वह सभी भक्त के द्वारा ही अर्पित किया गया हुआ है। वह सभी प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति क्षण जितने भी किंकर जो हो रहे हैं, वह सब के दाता हैं। सभी भक्तगण ही अर्पित किए करता है यहाँ पे आकर के। इतने श्रद्धालु भक्तगण देश विदेश इत्यादियों से आ करके, भक्तगण दूर दराज से आकर के भक्तगण इस ब्रह्मोत्सव में, इस उत्सव में, इस स्नापन तिरुमंजन में सभी भाग ग्रहण करते हैं। और भगवान की, प्रभु की ऐसी देखिए ये सहस्र छलनी है। जिस सहस्र छलनी में GR स्वामी जी इनको कलश में जल देते हैं। और यह मंत्र देखिए सहस्र धारा कहा जाता है इसे। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि
कृपादोर्ध्वौदयेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभि तस्मात् विराजयत विराजो अधिपूरुषः स जातो अध्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुनः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाद्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिहयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् तन्वानाः अवद्धन् पुरुषम् पशुम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवायजन्ता साध्यार्षयश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् पृषदाज्ञम् पशूनिस्तानिश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋतः सामानि जज्ञिरे छन्दागौषि जज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त ये केचोभयादतः गावो अजज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं जगतुः कविधाव्यकल्पयन् मुखभङ्गिमस्य गौ बाहो बाभूरुपाद उच्यते ब्राह्मणो यस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वपदस्य लक्ष्मैक्यः भवति सर्वस्य दित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम्।